अचानक से कॉल आया कि नहीं आके अपना इंटरव्यू दे दो। तो मैं पूरा सजी धजी जो मैं रेडी हुई थी कहाँ शादी के फंक्शन जाने के लिए, मैं रेडी उस कंडीशन में हुए निकल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। ससुर जी के 2 भाई हैं, एक बड़े वाले भाई हैं और एक छोटे वाले भाई हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी बीच में आते हैं दोनों भाइयों के रिश्ते में। इस संख्या में इतने सारे लोग हैं हमारे फैमिली में ससुराल की कि अगर पूरे सब इकट्ठे हो जाए आंगन में तो आंगन भर जाए। तो इस तरह का है मेरा ससुराल प्यारा। पीपल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम इस पर बना रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं बनाया। कमेंट मुझे बहुत बार मिला है कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपने ससुराल वालों की फैमिली दिखाइए, अपने जो मायके की फैमिली है उनके बारे में बताइए कि उनकी फैमिली में आपके मतलब मायके की फैमिली में कौन कौन है, ससुराल की फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने कई बार सोचा वीडियो बनाऊँ बट नहीं बना पा रही थी। और थोड़ी सी हिचक भी थी कि अपनी फैमिली पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करूँ कि ना करूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं सोच के नहीं बना रही थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं बनाना चाहिए। जब हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए। अपनी पूरी फैमिली को आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। एक मेरी यहाँ रियल की फैमिली है और एक मेरी यूट्यूब की फैमिली है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है तो उनको अगर इच्छा है मेरे बारे में जानने की, तो मैंने सोचा चलो एक तो वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराती हूँ, मेरे ससुराल की फैमिली का, मेरे मायके की फैमिली का, कि कौन कौन है मेरे ससुराल की फैमिली में, कौन कौन है मेरे मायके की फैमिली में। और उसकी मतलब अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं चंदा प्रिंस ऑफिशियल से, तो उनको बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं रहती कहाँ हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, मेरी एजुकेशन क्या रही है और मेरी शादी का क्या मतलब हर एक चीज़ जो मतलब कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो कि उनको नहीं पता है। वो भी इसलिए पता इसलिए नहीं है क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने कभी वीडियो ऐसा खुल के बनाया नहीं है कि अपने बारे में मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में मेरी जर्नी में क्या हुआ है, मैं किस मेरी स्कूलिंग क्या है, मेरी पढ़ाई क्या है। तो मैंने सोचा चलो पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपनी पूरी ससुराल और मायके की फैमिली से मिलाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसा कि जानते हो मेरे चैनल का नाम है चंदा प्रिंस ऑफिशियल, जिसमें से मेरा नाम ही चंदा है। और चंदा शादी से पहले था मेरा नाम चंदा चौबे थी मैं, और जब मेरी शादी हो गई तो सरनेम मेरा चेंज होके पांडे हो गया। तो चंदा चौबे से मैं चंदा पांडे में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद लाइफ की मैं बात करूँ, अपनी मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो मेरी एजुकेशन मैंने जैसा कि यूजुअली सब कोई 12th करते हैं तो मैंने भी 12th किया हुआ है। और 10th तक मैंने जैसे होती सबकी स्कूलिंग होती है वैसे ही मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हुई है 10th तक। और उसके बाद फिर 11th 12th मैंने किया था सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। और मैंने लिया था बायो लिया हुआ था क्योंकि मेरा बहुत शौक था, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बायो के, बायो में वो भी स्पेशली जूलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ जूलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने चूज़ कर लिया था बायो। तो मैंने यस 12th और 11th ये 2 क्लासेस मैंने सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से किया हुआ है। तो ये है मेरी स्कूलिंग। और बात करूँ मेरी कॉलेज की, तो मैंने कॉलेज में किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CS भी कहते हैं। तो मैंने जो कि डिप्लोमा लाइन में आता है, तो मैंने ये चीज़ किया हुआ है 3 साल जो होता है कोर्स, तो मैंने वो किया हुआ है। अपना ग्रेजुएशन मैंने मतलब ये ग्रेजुएशन से हट के है, ये ग्रेजुएशन नहीं है, बस एक डिप्लोमा की डिग्री है। तो जब मैं अपना कर रही थी डिप्लोमा की डिग्री में, जब मैं पढ़ाई कर रही थी कंटिन्यूसली रेगुलरली में थी, तो रेगुलरली मैंने डिप्लोमा का स्टडी किया हुआ है जो मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना कंप्लीट किया है। और प्राइवेट में मैंने फॉर्म डाल दिया था ताकि ग्रेजुएशन मेरे पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, ताकि कभी कदा कहीं भी अगर मैं किसी जॉब फील्ड में जाऊं तो वहाँ पे डिप्लोमा की डिग्री उतना मान्य नहीं होती जितना कि एक जो होती है ग्रेजुएशन की डिग्री मान्य होती है। तो इस वजह से मैंने प्राइवेट पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, वो भी बायो से ही, और यानी BSc कह सकते हैं, हाँ BSc से। और मैंने अपना जो रेगुलर क्लासेस होती हैं तो मैंने वो डिप्लोमा मैंने वो अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो मेरी ये है कॉलेज की लाइफ पढ़ाई। और उसके बाद फिर मैंने किया हुआ है
आप लोग बोलना मत कि इतना ज़्यादा वो चीज़ें, बहुत नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है, लेकिन हाँ, सब कुछ लाइफ़ में मतलब हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया हुआ अपने लाइफ़ में। तो जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फिर था कि मैं घर पे खाली बैठ गई थी, तो पापा बोले कि कुछ ना कुछ करो, खाली मत बैठो, तो टाइम अपना मिला है तो यूटिलाइज़ करो, वेस्ट मत करो। तो फिर मैं सोच रही थी मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर पापा ने बोला कि कंप्यूटर का कोर्स ही कर लो, क्योंकि स्कूलों में एक कॉलेजों में पढ़ाया तो जाता है, बट उतना एक मतलब जो फुल नॉलेज जो होता है कंप्यूटर का, जो बेसिक से लेकर पूरा टॉप एंड तक जो नेट की बात करूँ, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता, तो उसका तुम कोर्स कर लो। तो फिर मैंने जो ट्रिपल सी होता है, जो एक कंप्यूटर लाइन कोर्स होता है, फिर मैंने उसको किया, 3 महीने का कोर्स था, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया, उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें एकदम मेरा ए प्लस आया था। उसके बाद फिर खाली बैठ गई, पापा ने बोला फिर कुछ करो। तो फिर मैंने जो होता है प्रोग्रामिंग सी, जिसमें होता है कोडिंग, जो लोग इस लाइन में होंगे वो जानते होंगे। तो फिर मैंने जो कंप्यूटर का एक कोर्स होता है प्रोग्रामिंग, जिसमें पूरा हर चीज़ डिकोड ये पूरा कोडिंग किया जाता है। तो फिर मैंने वो प्रोग्रामिंग सी की पढ़ाई पढ़ी। उसको मैंने मतलब उसका भी 3 महीने का एक कोर्स था। कोचिंग सेंटर मैंने सब पढ़ाई की थी। तो फिर मैंने उसको अपना कंप्लीट किया। उसके बाद पापा बोले, "फिर खाली बैठ गई हो, फिर कुछ करो।" मैंने कहा, "अब मैं क्या करूँ? आप बताते जाओ, मैं करती जाती हूँ। आप बताते जाओ मुझे क्या-क्या करना है, मैं करते जाती हूँ। कहीं जॉब नहीं मिल रही है, अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक मैं अब खाली भी बैठूँगी। बाकी अगर आपको है कि नहीं कुछ करो तो आप बताते जाओ, मैं करती जाऊँगी।" फिर पापा के फ्रेंड ने ही, जैसा मेरा मतलब कंप्यूटर का पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, उसके 2-3 महीने की बात करूँ, शायद 2 ही महीने की बात करूँ। उसके बाद फिर पापा के एक फ्रेंड जो थे, उन्होंने एक एजेंसी का जो होता है उसका मतलब उन्होंने बताया था कि एक एजेंसी है जहाँ पे एक्वागार्ड प्यूरीफायर वो सारा मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए वो एक ऑफिशियल मैनेजर चाहिए। तो अगर आपको मतलब सही लगे तो एक बार जाके आप वहाँ पे इंटरव्यू अपनी बेटी का दिला दीजिए। तो फिर पापा फिर मुझसे बात किए, बताया कि ऐसा-ऐसा है तो करना चाहोगे? मैंने कहा ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं। और उसमें भी ट्रेजेडी था कि जब हम लोग निकलने वाले थे एक दिन, मतलब कहीं शादी का फंक्शन था जिसमें मैं, मम्मी-पापा जाने वाले थे, और उसमें फिर हो गया था कि अचानक से कॉल आया कि नहीं आके अपना इंटरव्यू दे दो। तो मैं पूरा सजी-धजी जो मैं रेडी हुई थी कहाँ शादी के फंक्शन जाने के लिए, मैं रेडी उस कंडीशन में हुए निकल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो शाम के 7 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं हो गई थी सेलेक्ट, और फिर उसके बाद से जो यूरेका फूड्स जो कंपनी होती है, जिसमें फ़िल्टर जो होते हैं एक्वागार्ड के, जिसमें मतलब सेल किया जाता है, फ़िल्टर्स हो या मशीन हो, तो उस ऑफ़िस की मैं मैनेजर मतलब कह सकते हैं जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे मैं वहाँ पे थी। तो मैंने वहाँ भी अपने 5 साल दिए हैं, मैं उस फ़ील्ड में भी मैं जॉब कर चुकी हूँ। तो ये है मेरी कुछ बेसिक और थोड़ी-सी मतलब जो मेरी स्टडी है और मैंने क्या वर्क किया है आफ्टर बिफ़ोर मैरिज, उसकी बात करूँ तो। जो भी किया है मैंने शादी से पहले ही किया है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी उसकी ठीक मैंने 10 नहीं 20 दिन बाद, हम 20 नहीं कह सकते, हाँ 20 मतलब 18 दिन बाद, ठीक 18 दिन बाद मैंने अपना जॉब क्विट किया था। जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी लग चुकी थी, उसके 18 दिन पहले मैंने अपना जॉब क्विट करके फिर मेरी शादी हुई थी, मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था। तो ऐसा कुछ था। और बात करूँ मैं कहाँ रहती हूँ, तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप कहाँ रहते हो? आप मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मैं बिहारी हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैं मतलब इंदौरी हूँ। तो मैं प्रॉपर सिंगरौली की रहने वाली हूँ, मतलब एमपी में एक छोटा-सा शहर है सिंगरौली, सिंगरौली की रहने वाली निवासी हूँ। तो जी हाँ, आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं सिंगरौली हूँ, प्योर हिंदू हूँ। पूरे मतलब प्योर पंडित परिवार से आती हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो ये है जो मैं जहाँ रहती हूँ। सो ये जो थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें हो गई जो आप लोगों को मेरे बारे में पता चल गई। अब बात करूँ मेरी फैमिली की कि मेरे फैमिली में कौन-कौन है, तो मैं पहले से शुरुआत करती हूँ अपने मायके की फैमिली से। तो मेरे मायके की फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, और मेरे हम 2 सिस्टर हैं और मेरे 2 भाई हैं। और अब बताऊँ कैसे-कैसे क्या चीज़ है, तो शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी सारी चीज़ें, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊँगी बताने ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेंथी होगी और आप लोगों को भी बोर लगेगा और मुझे भी खुद बताने में बोर लगेगा। तो कोशिश करूँगी शॉर्ट में बताऊँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और जानने में डीपली, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं आप लोगों को और इसका एक सेकंड या थर्ड पार्ट बनाऊँगी, तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है? तो अभी बात करते हैं, फिलहाल शॉर्ट में ही बात करते हैं, ठीक है? तो मेरे पापा जो हैं, वो हैं मतलब एनसीएल एम्प्लॉयी हैं, कह सकते हैं मिनी क्या तो कहते हैं उसको,
गवर्नमेंट का मिनी जो सेक्टर होता है जिसमें आता है एनसीएल आता है, तो उस फील्ड में मेरे पापा एनसीएल एम्प्लॉई हैं, एक तरह से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं। तो मेरे पापा वो हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मेरी से जो मेरी सिस्टर है वो मुझसे बड़ी हैं, जो कि उनकी भी शादी हो चुकी है। और उसके बाद फिर वो रहती हैं शहडोल में। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो चुकी है, जो मैं आप लोगों के साथ हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। और मुझसे छोटे मेरे दोनों भाई हैं, जो कि बड़ा वाला भाई जो कि मुझसे छोटा है, लेकिन बड़ा वाला भाई जो कि है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। वो रेलवे के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है उसमें वो जॉब करता है। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो ये है मेरी मायके की फैमिली, बस इतनी सी है, छोटी सी है, प्यारी सी है, क्यूट सी है, ये मेरी मायके की फैमिली है। और उसके अलावा मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बता दूँगी, मतलब बता देती हूँ, क्योंकि आगे के ब्लॉग में कभी न कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस वजह से बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। मेरे पापा लोग 2 भाई हैं, मेरे पापा और उनके छोटे भाई चाचा, यानी उनके छोटे भाई यानी जो मेरे लगेंगे चाचा। तो मेरे पापा लोग 2 भाई हो गए, पापा और मेरे चाचा। इसमें उनके भी सेम जैसा हम लोग हैं वैसे उनकी फैमिली है, चाचा है, चाची हैं, उनकी 2 बड़ी बेटियाँ हैं, उनके बाद उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तो वो भी बड़ी वाली जो बेटी हैं उनकी शादी हो चुकी है दीदी की, जो उसके बाद जो छोटी हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है, शादी होनी बाकी है। बाकी जो 2 छोटे भाई हैं उनकी शादी होनी बाकी है, मतलब कि हमारे घर के जो 2 भाई हैं और जो मेरे चाचा घर के जो दोनों बेटे हैं, भाई हैं मेरे, उनसे चारों से बड़ी हैं सिस्टर, जिनकी शादी होनी बाकी है चाचा की फैमिली में। तो जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ही बाकी घर के बच्चों की, भाइयों की शादी होगी। तो अभी उनकी शादी का नंबर है दीदी के। तो जो उनकी सिस्टर शादी होगी उसके बाद फिर भाइयों की सबकी शादी होगी। तो ये है मेरी मायके की फैमिली, जो बहुत ही बड़ी कह सकते हैं और बहुत ही प्यारी कह सकते हैं, और बहुत छोटी भी कह सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी फैमिली है, मतलब अपने मिला के अपने पापा और चाचा जी को, उससे भी मेरी थोड़ी-सी बड़ी है ससुराल की फैमिली। तो अब आते हैं अपने ससुराल की फैमिली पे। तो ससुराल की फैमिली में जैसे मेरे सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे सास-ससुर जो हैं उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है, यानी मेरी ननद अपनी सगी नहीं है। जिनमें से मेरी जो शादी हुई है, मेरी शादी बीच में हुई है। बीच वाले जो बेटे हैं घर के उनसे हुई है, क्योंकि जो बड़े वाले हैं वो जेठ जी लगेंगे, मेरी जेठान जी, जेठ जी, उनके 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो वो हो गए। उसके अलावा फिर मैं आती हूँ घर में सेकंड नंबर पे बहू के, जिसमें मैं हूँ, मेरे पतिदेव हैं और मेरी यहाँ पे प्रिंसेस है जो यहाँ पे सोई हुई हैं। और उसके बाद फिर मेरे देवर जी हैं और उनकी वाइफ हैं और उनका एक प्यारा सा छोटू सा बेबी है, बेबी बॉय। तो ये है मेरी ससुराल की फैमिली, जो कि अपनी मतलब अपनी पूरी सगी फैमिली है ससुराल की। उसके अलावा बात करूँ, थोड़ा सा फैमिली को लंबा करूँ, तो जो मेरे ससुर जी हैं उनके 2 भाई हैं, जो कि क्योंकि मेरे ससुर जी भी बीच में वाले भाई में आते हैं, क्योंकि उनके भी 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं बता दूँ कि मेरी ससुराल फैमिली में कौन क्या करता है, थोड़ा बता दूँ। तो मेरे ससुर जी जो हैं वो किसानी में हैं, और जो मेरी सासू माँ है वो भी हाउसवाइफ हैं, प्लस वो समूह चलाती हैं, जो स्कूलों गाँव में होता है समूह चलाते हैं, तो वो चलाती हैं वो। और उसके अलावा बाकी मैं हूँ, तो भी मैं भी हाउसवाइफ हूँ। जो मेरे जेठान है वो भी हाउसवाइफ ही हैं, जो देवरानी जी हैं वो भी मेरी हाउसवाइफ ही हैं। तो हम तीनों घर की बहुएँ भी हाउसवाइफ ही हैं। बस ये है कि मैं थोड़ा यूट्यूब की लाइन में अभी स्टार्ट कर दिया, आ गई हूँ थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है इस वजह से। क्योंकि जैसा कि पापा का हमेशा आया था, बोलना था कि घर में बैठी रहती कुछ करती नहीं हो, कुछ तो करो, टाइम वेस्ट मत क्या करो, यूटिलाइज क्या करो। तो वो करते करते दिमाग में इतना हो गया है कि अब मेरे से घर में बैठा नहीं जाता। ये लगता है कि अगर टाइम है तो उसको यूटिलाइज किया जाए। तो बस मैं वही यूटिलाइज करने के लिए आ गई हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। पहला तो एक ही रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे पसंद है ब्लॉगिंग करना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और तो इस वजह से मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाती हूँ, और मैं इस चीज़ को इंटरेस्टिंग के साथ लेती हूँ और अपना बिंदास फ़ोन उठाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ कहीं भी। तो ये हो गया। और बात करूँ मेरे जेठ जी हैं, उनके 2 बेटे, जिनमें से बड़े वाले अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2 क्लास में हैं, और जो छोटे वाले वो भी बहुत छोटे हैं। तो अभी मतलब वो 2 साल के हैं।
तो अभी वो छोटे हैं, अभी बस चिल मूड में हैं। और बात करूँ अपनी प्रिंसेस की, तो मेरी प्रिंसेस हैं जो कि अ, अभी इसका मैंने एडमिशन कराया है तो प्ले हाउस में अभी अपना शुरू की हुई है पढ़ाई करना। और मेरे जो देवर और देवरान हैं उनका जो बेटा है वो अगले साल से स्कूल जाना शुरू करेंगे। तो आप लोग समझ गए हो कि कौन कैसे क्या है। मतलब जो मेरे जेठ जी हैं जेठान हैं उनका पहले बेटा है बड़ा, उसके बाद फिर सूबू है मेरी, उसके बाद फिर आएंगे जो मेरे देवर जी के बेटे हैं वो आएंगे, उसके बाद फिर जेठ जी के सबसे छोटे वाले बेटे आएंगे। तो ऐसे इनका क्रम है भाई बहन का। तो जिसमें सुबह देखा जाए तो तरह से मतलब घर की इकलौती बेटी कह सकते हैं, पोती कह सकते हैं, नातिन कह सकते हैं, इकलौती है। और बाकी 3 उसके भाई हैं प्यारे प्यारे से। तो ये हो गई मेरी ससुराल की फैमिली। अब थोड़ा सा ससुराल की फैमिली को बढ़ाते हैं, जिसमें से जो मेरे ससुर जी हैं, ससुर जी के 2 भाई हैं, एक बड़े वाले भाई हैं और एक छोटे वाले भाई हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी बीच में आते हैं दोनों भाइयों के रिश्ते में। तो जो बड़े वाले हैं उनकी भी अपनी फैमिली है, और मेरे बढ़िया ससुर लगेंगे, उनकी वाइफ है, उनके 3 बेटे हैं, उनकी एक बेटी है 3 बेटों के बाद, और उन सब की बहुएं भी हैं, आ चुकी हैं, उन सबके बच्चे भी हो गए हैं। जो मेरे ससुर जी हैं उनके भाई साहब की फैमिली है, जो यानी जो मेरे बढ़िया ससुर लगेंगे उनकी पूरी फैमिली है। और साथ ही साथ दादाजी भी रहते हैं वहीं पे, जो मेरे दादा ससुर हैं, क्योंकि मुझे दादा ससुर और दादी हैं, तो दादी सास नहीं है लेकिन दादा ससुर अभी भी हैं और स्वस्थ है, काफी अच्छे कंडीशन में है, एकदम फिट। आज में इतनी फुर्ती उनमें है कि शायद हम लोग में उतनी फुर्ती न रहे। मतलब कि कहीं भी उनको ट्रैवल करना होता है थोड़ा सा दूर दराज में भी, तभी वो साइकिल पे बैठ के बिंदास से चले जाते हैं। शायद हम लोग एक बार सोचेंगे अरे यार कार ले ले, ऑटो ले ले, तो बस ले ले तो चलो ठीक है, लेकिन वो मतलब कि 7 से 8 किलोमीटर सफर भी मतलब वो कर लेते हैं, साइकिल से बिंदास कर लेते हैं। तो इसमें इतनी उन्हें फुर्ती तो होता है ना कि मतलब पहले जमाने के लोगों की बात करूँ तो वाकई में वो इतना काम काजी वाले हैं, इतना काम करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी फुर्ती वाले होते हैं कि आज के डेट में हम लोग देखेंगे तो शायद में हम लोग की आंखें थक जाएंगी, ऐसा है। तो काफी अच्छे भले चंगे हैं वो मेरे दादा ससुर जी। तो वही वहीं पे रहते हैं, जो मेरे बढ़िया ससुर हैं उन्हीं की फैमिली के साथ रहते हैं। बाकी जो मेरे हैं चाचा ससुर, तो उनका घर भी जस्ट हमारा जो घर है जहाँ पे मेरा ससुराल है उसके जस्ट बगल में मेरे चाचा ससुर का घर बना हुआ है, जिनमें मेरे चाचा ससुर यानी जो मेरे चाचा जी कहेंगे उनको, वो हैं, उनकी धर्म पत्नी है यानी चाची, और उनके 3 बेटियां हैं, और उसके बाद उनके 2 बेटे हैं। और तीनों बेटियां पहले बड़ी हैं, उसके बाद फिर उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये हो गया मेरी जो चाची सास हैं उनकी फैमिली में ये हो गए। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी ससुराल की फैमिली बड़ी है, क्योंकि एक तरह से पूरी जॉइंट फैमिली है। भले अलग अलग जहाँ पे रहते हो, अलग अलग सबका घर बना हुआ है, लेकिन जॉइंट फैमिली है। आज भी जब कोई फंक्शन होता है तो पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है, इतना अच्छा लगता है, इतना मजा आता है। और बहुत ही मतलब एक तरह से रौनक रहती होता है ना, कि जैसे कि रिश्तेदार बुलाओ, नात बुलाओ, पटीदार परिवार बुलाओ, तब फिर कहीं घर भरता है। लेकिन हमारा ससुराल में ऐसा है, मेरे ससुराल में, कि इतने बड़े मतलब इतनी संख्या में इतने सारे लोग हैं हमारे फैमिली में ससुराल की, कि अगर पूरे सब इकट्ठे हो जाए एक आंगन में तो आंगन भर जाए। तो इस तरह का है मेरा ससुराल प्यारा सा। तो ये है मेरे ससुराल की फैमिली। बाकी मैं आप लोगों को एल्बम दिखा दूंगी अपनी शादी का, जिसमें मैं आप लोगों को बाई फेस आप लोगों को दिखा दूंगी कि कौन 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 क्या क्या लगेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करूंगी। मैं आगे जब कोई सेपरेट अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा दूंगी अपने एल्बम के थ्रू। साथ ही साथ अपने एल्बम शादी का टूर, मतलब अपनी शादी के एल्बम का टूर भी करा दूंगी। और साथ ही साथ उसमें अपनी फैमिली मेंबर जो मायके की है और ससुराल की है उन सब का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूंगी, कौन क्या लगेंगे मेरे, कौन क्या है, बाई फेस आप लोगों को दिखा दूंगी। क्योंकि वैसे अगर मैं मतलब बाई फेस अगर सबको मैं खड़ा करके दिखाने लगूं तो ऐसा मेरे पास कोई मौका मिलेगा नहीं कि जो सबको जहाँ जहाँ इकट्ठे हों और मैं सबको रिकॉर्ड करूं, मेरे से खुद से नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो मेरी शादी का एल्बम है मैं उसी के माध्यम से आप लोगों को अपने पूरे ससुराल और मायके फैमिली को बाई फेस दिखा के इंट्रोड्यूस करा दूंगी। उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने क्या स्टडी की हुई है, मेरे ससुराल की फैमिली, मायके की फैमिली, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप समझ गए होंगे कि कैसी क्या है मेरी फैमिली। बाकी आप लोग ब्लॉग में तो देखते ही हो कि क्या है क्या नहीं, कैसे क्या है, जो सारी चीज़ें आप लोग तो सब देखते हो, आप लोग पता है। तो जितना मेरे से हो पाया है, जितना मैंने कोशिश किया है, शायद मैं समझा पाई होंगी, सारी चीज़ों को मैं बता पाई होंगी।
आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन या डाउट लगा होगा या और कुछ जानना होगा मेरे फैमिली से या मुझसे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उसका कमेंट के थ्रू या जब कोई वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। और इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का प्यारा सा अच्छा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को, ढेर सारा लाइक दीजिएगा मेरे ब्लॉग को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करते हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लुएंट होके बोल रही हूँ जहाँ समझ ना आए हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा कि दीदी थोड़ा सा आराम से बोलो। अगर लगता होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ बातों को तो आप थोड़ा मुझे कमेंट कर देना कि दीदी थोड़ा सा स्लो बोला करो, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरी बात समझ आ रही हो तब तो फिर कोई गल नहीं, सब ठीक है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।